बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेपरेट हर सब्जेक्ट की गाइस प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है। साथ साथ हम लेक्चर्स भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल नॉलेज का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें 201 से लेकर 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो गाइस आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 201 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो चारों पार्ट्स नहीं देखे तो मैं तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, अजरबैजान इज लोकेटेड इन। गाइस अजरबैजान मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस, ये एक कंट्री का नाम है। तो गाइस हमने बताना है ये कहाँ वाक़ है, किस कॉन्टिनेंट में आता है। गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन गाइस आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, ये सेंट्रल एशिया में आता है। फर्दर आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, अजरबैजान का गाइस कैपिटल भी कई बार पास पेपर में पूछा गया। तो वैसे ये मैंने कैपिटल वाली वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ है। तो अजरबैजान का जो कैपिटल है ना गाइस, बको, आपने ये भी याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, तो आपने गाइस याद रखना है किताबुल हिंद के जो आथर है ना गाइस, वो है अल बैरूनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेग्यू इज द कैपिटल ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है ये जेच रिपब्लिक का कैपिटल है। और गाइज ये जेच रिपब्लिक आपने गाइज ये याद रखना है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वाज। गाइज हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दूसरा सदर का नाम बताना है। तो गाइज आपने याद रखना है जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल तकसीम स्क्वायर इज सिचुएटेड इन। तो गाइज आपने याद रखना है ये तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़या है। आप पिक में चेक भी कर सकते हैं गाइज, जिसे ही अल तकसीम स्क्वायर कहा जाता है। और गाइज ये कहाँ है, तुर्की में है, तुर्की के शहर इस्तंबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान टू पर्शियन फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने गाइज बताना है कि सबसे पहले होली कुरान का ट्रांसलेट पर्शियन जुबान में हमने बताना है किसने ट्रांसलेट किया था। तो आपने गाइज याद रखना है शाह वलीउल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन इज। गाइज हमने बताना है सबसे छोटा मुल्क वर्ल्ड का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मीन के आबादी के अकॉर्डिंग। तो गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ है, वाटिकन सिटी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया विथड्रा फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर द। तो गाइज आपने याद रखना है रशिया की जो मीन के फौज थी ना, वो अफगानिस्तान से निकली थी, किसके अंडर गाइज आपने याद रखना है, जिनीवा एक्ट। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो गाइज ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। ठीक हो गया। और गाइज ये किससे बिलोंग करते थे, किस कंट्री से, गाइज अफ्रीका के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावक वाज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो गाइज ये मैंने एजेंसी वाली सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। जो सीक्रेट वर्ल्ड की एजेंसीज है ना, तो वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर की हुई है। तो गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को ईरान का पता होगा, ये ईरान की एजेंसी है सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ सिप्रस इज। तो गाइज हमने सिप्रस का कैपिटल बताना है, तो आपने गाइज याद रखना है निकोशिया इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकिंगम पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ द। तो गाइज आपने याद रखना है ये जो बुकिंगम पैलेस है ना गाइज, ये मीन के रेजिडेंस है क्वीन ऑफ द इंग्लैंड की। ठीक होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पास पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेदरलैंड इज द न्यू नेम ऑफ। गाइज ये तो कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने गाइज याद रखना है हॉलैंड नेदरलैंड का न्यू नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपीय यूनियन इज एट। तो गाइज आपने याद रखना है ईयू, यूरोपीय यूनियन इसे कहा जाता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना गाइज, वो ब्रसल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन न्यूमरल XVI मीन्स। तो गाइज ये आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज, जिनको थोड़ी बहुत भी मीन के 20 तक भी आती ना रोमन गिनती, तो गाइज उनको ऑलरेडी मीन के क्वेश्चन का देखते ही पता चल चुका हो। तो गाइज इसे मीन के 16 कहा जाता है। गाइज X 10 होता है और ये VI 6, तो गाइज ये 16 ही बनते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन शेयर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, आपकी रोमन गिनती की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 से 30 तक तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि पास पेपर में क्वेश्चन ये भी बना है। ठीक है, तो आपने लाजमी याद करनी है अगर आपको नहीं आती। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ चाइल्ड इज। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो चाइल्ड है ना गाइज, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, हमने पढ़ा भी हुआ है कॉन्टिनेंट वाली सीरीज़ में। तो गाइज ये साउथ अमेरिका में आता है, तो हमने गाइज इसका कैपिटल बताना है। तो आपने गाइज याद रखना है सैंटियागो इसका कैपिटल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल स्पोक्समैन वाज रिटन बाय। गाइज ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है सोल स्पोक्समैन, तो आपने गाइज ये याद रखना है आयशा जलाल इसकी ऑथर है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल वाज रिटन बाय।
गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है स्टीफन कॉवे की। गाइज़ एक्चुअली ना जनरल नॉलेज के पार्ट में लाजमी बुक जो फेमस बुक है ना, नॉवल हो गया, इनके आथर गाइज़ लाजमी जीके पार्ट में पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने जीके की हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन इनके ऐड करता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू। तो गाइज़ आपने मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा गाइज़ 1 किलोमीटर गाइज़ किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हमारा, बिफोर दमास्कस विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम एम्पायर। गाइज हमने दमास्कस से पहले का कैपिटल बताना है मुस्लिम एम्पायर का। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा गाइज कूफा था, ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है बट इज़ द करेंसी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है ये थाईलैंड की करेंसी का नाम है, ठीक हो गया। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, करेंसी से रिलेटेड भी लाजमी क्वेश्चन जीके पार्ट में एग्जामिनर ऐड करता है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने करेंसी हर कंट्रीज़ के गाइज सेपरेट कॉन्टिनेंट मीन के उनके जो कंट्रीज़ आ जाती हैं फर्दर उनके कैपिटल उनकी करेंसीज मैंने सेपरेट वीडियो कवर की हुई है। एशिया और बड़े आज़म अफ्रीका पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। फर्दर अभी रिमेनिंग जो कॉन्टिनेंट्स के पार्ट रहते हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं ना देखे तो वो आपने लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि गाइज करेंसी से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है मोरक्को इज़ द मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन। गाइज ये मोरक्को अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में तो बहुत ज़्यादा मीन के इसका जिक्र हो रहा था, स्पेशली हमारे पाकिस्तान वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा क्योंकि इन्होंने आई थिंक सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। तो गाइज ये हमने बताना है मोरक्को जो मुस्लिम कंट्री है ना ये कहाँ वाक़या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। गाइज हमने बताना है उस प्लेनेट का नाम जो सन के बहुत करीब है। तो गाइज आपने याद रखना है मरकरी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच हैड वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। हमने उस कंट्री का नाम बताना है जिसकी सबसे पहले जो वुमेन है ना प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो गाइज आपने याद रखना है उस कंट्री का नाम है श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है एस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है ये जर्मनी की सीक्रेट पुलिस का नाम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जीके पार्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस हमने बताना है पाकिस्तान ने कितनी बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो गाइज आप जो भी क्रिकेट से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो उनको वैसे पता होगा। तो गाइज राइट आंसर बनता है 2 टाइम, 2 बार पाकिस्तान जीत चुका है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग बेसबॉल इज कॉल्ड। तो गाइज़ याद रखिएगा जहां मीन के बेसबॉल खेली जाती है ना जिस ग्राउंड पर, तो गाइज़ उसे कहा जाता है डायमंड। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूं। तो गाइज़ ऐसी इंटरफेस गाइज़ बेसबॉल के प्लेग्राउंड का होता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है ये फिनलैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज SHO स्टैंड्स फॉर। गाइज ये क्वेश्चन ना एक्चुअली मैंने अभी 2-3 जो कुछ डिपार्टमेंट की जो जॉब्स आई हुई है ना गाइज मैंने उनसे ये पिक किया है क्योंकि ये जीके पार्ट में इसको ऐड किया गया है। तो गाइज आपने ये याद रखना है स्टेशन हाउस ऑफिसर इसका एब्रीवेशन बनता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज। गाइज ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो आपने गाइज याद रखना है मोहम्मद जहीर शाह आखिरी किंग थे अफगानिस्तान के। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंडेड द। गाइस सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ना, वैसे तो आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। गाइस यूएन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। गाइस यूएन की जो पहले एक बॉडी थी ना इनके इससे जो मिलती जुलती पहले बॉडी थी गाइस उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। गाइस लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी ना वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर बनाई गई थी। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, मैं सेपरेट एक वीडियो भी बना चुका हूँ यूएन से रिलेटेड, ठीक है, डिटेल वाइज, क्योंकि एग्जामिनर यूएन को भी टच करता है लाजमी, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइज मैंने सेपरेट से हर सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपने हर वीडियो देखनी है, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ये बात जहन में रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि 1919 में बनाई गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हुआ था ना गाइज, तब ये बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंडर। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल का हमने बताना है ये कब मीन का इसका इख्तिताम हुआ, तो आपने याद रखना है वर्ल्ड वार 1 मीन के पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर मीन के इसका इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल इज लोकेटेड इन। तो गाइज आपने याद रखना इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ना गाइज ये लियान में है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है इन अप्रैल 2017 नोबेल laureate पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई वाज डेजिग्नेटेड एज। जैसा कि आप सभी को पता होगा अप्रैल 2017 में गाइज पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई को जिस ओहदे से नवाजा गया था तो गाइज वो आपने याद रखना है यूएन मैसेंजर ऑफ पीस। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। इस हमने उस दरख्त का नाम बताना है जिसकी लकड़ी से क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं, तो आपने गाइज याद रखना है विलो उस ट्री का नाम है।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है ब्रोजन डस वाज द फर्स्ट एशियन टू। तो गाइज आपने ये याद रखना है, ब्रोजन डस थे ना गाइज, ये पहले स्विमर थे अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द केव स्क्वेकर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ रॉक फाउंड इन विच कंट्री। गाइज ये केव स्क्वेकर है ना, ये मेंढक की एक नायाब किस्म है। ठीक है, तो गाइज ये ना नपैद गाइज इंडेंजर स्पीशीज मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने 12th बायो में किया हुआ है ना, तो उनको गाइज पता होगा इंडेंजर स्पीशीज़ का। तो गाइज याद रखिएगा इंडेंजर स्पीशीज़ उसे कहते हैं जो अभी मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म ना हुए हों लेकिन उनके ख़त्म होने का खतरा मौजूद हो, तो उसे इंडेंजर स्पीशीज़ कहा जाता है। तो गाइज क्वेश्चन में हमने ये बताना है ये जो फ्रॉग की नायाब किस्म है ना, ये किस कंट्री में दरियाफ्त हुई है, ये हमने बताना है। तो गाइज याद रखिएगा ये जिम्बाब्वे में। गाइज आप चेक भी कर सकते हैं गाइज, इससे ही केव स्क्वेकर कहा जाता है और ये मेंढक की नायाब किस्म में इसका शुमार आता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो सबसे पहले हम पेनिनसुला का जिक्र करते हैं। मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट को देखा हुआ है तो उनको गाइस पेनिनसुला का पता होगा। लैंड का वो हिस्सा जिसके नियर वाटर ही वाटर हो तो उसे गाइस पेनिनसुला कहा जाता है। ये हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई है, हम तो साथ साथ अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा ये सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरवेंशन ऑफ सऊदी अरेबिया विद कतर बहरीन एंड यूएस लीड अगेंस्ट विच कंट्री। तो ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा डिप्लोमेटिक वार का। गाइज ये मुदाखलत सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन एंड यूएसए किस कंट्री के अगेंस्ट है गाइज? यमन के अगेंस्ट। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, आपने याद भी रखना है, जिनको नहीं पता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ ऑफ प्राया डी कैसिनो बीच ऑफ ब्राज़ील इज। गाइज सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये प्राया डी कैसिनो है ना बीच, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, तो गाइज इसकी लेंथ हमने बतानी है। याद रखिएगा 150 माइल्स इसकी लेंथ है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूएसए ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय। गाइज यूएसए का जो इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट है ना, हमने बताना है किसने तैयार किया था, किसने लिखा था। तो याद रखिएगा गाइज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके पार्ट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शेल गैस। शेल गैस कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? याद रखिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है नावल वार एंड पीस वाज रिटन बाय। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नावल है वार एंड पीस जिसका नाम है। गाइस ये इसके जो ऑथर है ना, आपने गाइस याद रखना है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है फेमस पिंक लेक हिलियर इज सिचुएटेड इन। गाइस ये क्वेश्चन भी कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। ये वर्ल्ड की फेमस लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेक हिलियर जो है ना गाइस, ये वाक़या है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजली रोड बट्स आ स्विमिंग पूल इज सिचुएटेड इन। आपने गाइज याद रखना है ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री। गाइज याद रखिएगा मोहम्मद इरफान अली ना ये मुंतखब हो चुके हैं साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। गाइज एक कंट्री है जिसके ये सदर रह चुके हैं, तो आपने उस कंट्री का नाम याद रखना है गुयाना। नेक्स्ट किस क्वेश्चन है नेम द न्यूज़पेपर टॉप द एवरेज डेली सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड। गाइस हमने उस न्यूज़पेपर का नाम बताना है जिसकी जो डेली सर्कुलेशन है ना टॉप पर है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने गाइस याद रखना है। यूमरी शिम्बन उसका नाम है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है कलर टेलीविजन सेट मेक्स कलर बाय मिक्सिंग लाइट ऑफ विच 3 डिफरेंट कलर। इस टेलीविज़न में जो आपको रोशनी नज़र आती है ना, ये 3 कलर्स का मजमुआ होती है, आई मीन के 3 कलर्स को मिलाकर बनती है। तो हमने उन 3 कलर्स के नाम याद रखने हैं गाइस, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। गाइस वर्ल्ड के सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री की बात हो रही है, तो आपने गाइस याद रखना है मोनाको। ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। तो गाइज याद रखिएगा ये डोम ऑफ रॉक है ना, ये मिज़ार है, कहाँ है गाइज? ये है जेरूसलम में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइस और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 5 का। 19th अमेंडमेंट टू यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली ग्रांटेड द राइट ऑफ वोटिंग टू। तो गाइज ये आपने याद रखना है 19वीं जो अमेंडमेंट यूएसए के आइन में करवाई गई थी ना गाइज, ये बेसिकली वुमेन के वोटिंग राइट के लिए करवाई गई थी अमेंडमेंट, ये आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भैया आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।